ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गाड़ी कहीं छूट न जाए, इसलिए सभी लोग अपने मित्र मंडली को भी छोड़ देते हैं। सबको छोड़ करके पहले गाड़ी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनको भी लग रहा होगा अपने को भी लाभ मिलने वाला है। धार्मिक अनुष्ठानों में इस प्रकार का उत्साह है, आगे के भविष्य को जो उज्ज्वल है वो दिखाता है पहले से। गाड़ी छूटने से पहले जो गाड़ी का एक प्रकार से सर्वे सर्वा संरक्षक के रूप में माना जाता है, गार्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, उसकी हरी झंडी कब मिलेगी? हरी झंडी कब? ये तो हरी झंडी मिलेगी तो समय पर मिलेगी। वो तो समय पर ही गाड़ी छूटेगी, नहीं तो फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। पहले से ही आप घोषणा करने लग जाओगे, भैया हमारा नंबर, हमारा क्रम आता है क्या नहीं, क्या पता। हमारी ओर देखते हैं तो हमारा ही क्या इसमें। वह कितना सौभाग्यशाली होगा। सौधर्म 170 एक साथ पंच कल्याणकों के अवसर में मुखिया होकर के 16 स्वर्ग तक के कल्पवासी देव भी आते हैं। भुवनत्र भी अपनी संख्या के अनुसार सब बैठ जाते हैं और उसमें सौधर्मेंद्र का अपना रोल अलग रहता है। उसको देखने के लिए 16 स्वर्ग तक के देव आ जाते हैं, किंतु उन्होंने पूंजी क्या लगाया है गत जीवन में, वह भी बहुत अद्भुत है। आप यदि पूंजी लगाने में आगे पीछे देखोगे तो समूह शरण में आप जा भी सकते हैं और समूह शरण में उनका वैभव जो सौधर्मेंद्र का वो भी देख सकते हैं, लेकिन वह आपको देखने के लिए ही मात्र मिलेगा। ये सारे आगम के माध्यम से हम जब पढ़ते हैं, हमारा पढ़ना भी स्वप्न में ही जैसा हो रहा हो ऐसा लगता है। साक्षात जब देखेंगे उस समय में भी यही कहेंगे ये स्वप्न तो नहीं है, बिल्कुल वह बहुत दूर से आया हुआ स्वप्न है। तो कई बार उसको देखने का प्रयास किया। केवल ज्ञान के माध्यम से केवली भी देखते हैं अपने आप को, और उनकी जो साधना पहले हुई है उसको भी वह अपने ज्ञान का विषय बनाते होंगे। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है।
इसके ऊपर जब तक नहीं चलेंगे तब तक किसी को भी वह अवसर प्राप्त नहीं होगा। एक बार प्राप्त करना होता है और जो दुनिया के कार्य हैं बार बार प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, किंतु कैवल्य की उपलब्धि, मोक्ष की प्राप्ति एक बार प्राप्त करना है। इसमें होड़ लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, स्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं। साधना जो व्यक्ति करता रहता है, कर्तव्य मान करके वह व्यक्ति इसको प्राप्त करता है। इस प्राप्ति में हम लोग इस अवसर का लाभ जो मिला है इसको खोना नहीं चाहिए। बाकी कुछ भी हो, कई लोग सोचते हैं इतनी कुव्वत नहीं लगती है, आ जाएगी बाद में, कुव्वत आती रहेगी। महाराज हम ये कर सकते हैं। अरे आत्मा का स्वभाव तो है ही, उस ओर देखने की आवश्यकता है। जो प्रथम श्रेणी में और प्रथम अंक में आ जाता है उस विद्यार्थी को पूछा जाता है, क्यों आपने क्या देखा था इतना जो आज प्रथम श्रेणी का प्रथम वर्ग में आए हुए हो? ऐसी कौन सी मेहनत की, इन लोगों ने भी तो की होगी। हमने तो इतना ही समझता था, अब की बार इस पुरुषार्थ में मुझे निकलना तो है, प्रशासन की बात है। लेकिन निकलना ऐसे सोचने वाले प्रथम श्रेणी में कैसे आ गए? ये स्वप्न है हमारा। हमारा तो निकल जाए बस इतना ही पर्याप्त है। ऐसे ही हम बड़े बड़े परों के साथ जो जाते हैं, जाने दो, हमें समोसन मिल जाए इतना ही पर्याप्त है। इतना ही पर्याप्त, समय पर गाड़ी मिल जाए और क्या चाहते हैं। ज़्यादा ज़्यादा मान लो गाड़ी मिल जाती है और बहुत भीड़ है तो हम तैयार हैं खड़े खड़े होकर के भी यात्रा। जब मोक्ष मार्ग पर कायोत्सर्ग भी लगाया जाता है तो अभी से अभ्यास हो जाए। यह साधना नियमों परिमित कालों, एक नियम के लिए परिमित काल रखा जाता, कुछ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 महीने 2 महीने, और एक यावत जीवन, जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं यह कार्य करता रहूँगा, इसी श्रेणी से करता रहूँगा। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। उस प्रकार के व्यक्ति से संपर्क रखने से, उनके आसपास में रहने से, उनकी शैली को देखने से भी अपने भीतर मन में उत्साह जागृत होता है। पहले के चातुर्मासों को तो भूल ही गए ये लोग, ये हुए नहीं, हुए नहीं, ये तो चंद्रगिरी कहाँ से आ गए। कुछ भी पढ़ने दो, किंतु वहाँ पर हम आएंगे, चंद्रगिरी की जो हवा ठंडी मिल जाए तो ले लेंगे। ऐसे भी व्यक्ति हैं, किसी को बताते नहीं और एकदम खड़े हो जाते हैं। रहता ही ऐसा ही, उत्साह ऐसा ही होता है। उत्साहित करने से भी बहुत कुछ काम होता है, बनता है। ऐसे ही आप लोग अच्छे कार्यों में स्वयं उत्साहित होकर के औरों को भी उत्साहित करते रहो, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की गति तो है,
लेकिन धीमी गति है। जहाँ पर अध्यक्ष जी किशोर हैं तो इसको अवश्य गति और ज़्यादा देंगे, जल्दी जल्दी। शुभस्य शीघ्रम वाली बात है, क्योंकि समय समय पर हर वस्तु का महत्व मूल्य बढ़ता जा रहा है। करना तो आपको है, चलना तो आपको है। हम अवश्य आशीर्वाद देते हैं। हमें तो कहीं भी रुकना है। सब आप ही कहे आचार्य जी, आपका क्षेत्र है, आप ही कहे। आचार्य महाराज ने ऐसा ही बन गया भाव, आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने प्रतिवर्ष हमारे निमित्त से, यानी उन्होंने जहाँ कहीं भी चातुर्मास हो 108 अपना कलश का स्थापन करने के लिए दे दिया है। जहाँ कहीं भी हो, योग से चंद्रगिरी मिला तो चंद्रगिरी हमारे तरफ, उनके तरफ से हेलो 108 हमारे नाम लगा देना उसमें। ठीक है ना? आप लोग भी 108 लगा रहे हैं, तो गुरु जी ने तो पहले से ही हमें लगा करके दे दिया है। अब लोग भूल करके कभी कभी 1008 बोलते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ मैं अभी नहीं हूँ, अवश्य बनना चाहता हूँ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। सबको ये भावना भाना चाहिए, हे भगवान, किंतु यह रास्ता या विधि है, 108 बन करके ही 1008 बनेगा। इसलिए हम इस कलश को बहुत सुरक्षित रखते हैं, कहीं किसी प्रकार से कोई गड़बड़ न हो, और आगे के लिए जो शेष पथ है, साध्य है, वह अपने जीवन में करते रहें। यदि यह पथ हमारा सम्यक दर्शन के साथ रहेगा, असंयम दशा में जाने के उपरांत भी यह पथ हमारे लिए उसी मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाला है। ऐसा पवित्र धर्म, अहिंसा धर्म आज विश्व में योग से फैलता जा रहा है। सभी लोग ये भयंकर आपदाएं, संकट, भूकंप, तूफान आदि आदि आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि इसमें हम अहिंसा के पालन करने से ही बच सकते हैं, अथवा और कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ 3-4 या 4-5 वर्ष की बात पहले की हो सकती है। नेपाल में एक भूकंप आया, उससे पूर्व में उन्होंने एक साथ 1 लाख गोवंश का वध किया था। उसके हाथों हाथ ही यह भूकंप हुआ था। शोध करने से ज्ञात हुआ है इन
जीवों के जो निरपराध जीव हैं उनके लिए इस प्रकार यदि वर किया जाता है, उसकी वेदना के कारण ही धरती पर यह विप्लव हो जाता है। तो हाथों हाथ वहाँ पर लगता है, क्योंकि एक वेदना समुद्घात होता है तो उसका परिणाम यही बताया है। इसलिए हमें ऐसी वेदना को भी स्वीकारना नहीं, या उसके योग्य कोई कार्य भी ऐसा नहीं करना है जो हमारे निमित्त से धरती पर संकट आ जाए, प्राणियों को आहत होना पड़े। इसको दयामय धर्म को ही एकमात्र शरण मान करके चलना चाहिए। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन लोगों ने अपने जीवन में इसको स्थान बहुत पवित्र उच्च स्थान मान करके अपने जीवन में उन्होंने स्थान दिया था और बताया था कि यदि संकट से मुक्त होना चाहते हो, यहाँ के संकट भी, आगे के भी संकट जो कोई भी हैं वो सारे के सारे इसी से मिटने वाले हैं। ऐसा यह दया में धर्म ही मूल है। पाप मूल अभिमान कहा गया है। हम बिना प्रयोजन का उसका कुछ है ही नहीं, अर्थ ही नहीं है, अभिमान करते चले जाते हैं। फलस्वरूप राम के स्थान पर रावण को ही नरक जाना पड़ता है। दोनों में युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन राम का तो एक बाल का भी बाका नहीं हो सका और रावण चिल्लाता चिल्लाता ही गया, क्योंकि उसने अपने पद का भी मूल्य नहीं समझा। इसका क्या पवित्रता है इसकी ये भी नहीं समझा। फलस्वरूप उसी भव से उसको नरक जाना पड़ा। किंतु जब वह भी सोच रहा है और वह भी आगे जा कर के इसी पवित्र धर्म को स्वीकारेगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आप लोग पतित से पावन बनना चाहते हैं, अपने आप को पतित होने के कार्य किए, इसलिए ऐसा हुआ है। यदि पावन बनने के आप भाव रखते हैं, पवित्र कार्य अपनाते हैं, निश्चित ही आप लोगों के जीवन में वह दिन, वह समय, पल अवश्य आएगा और आपका मुख मोक्ष की ओर हो जाएगा। इधर देखते हैं तो मोह है और सामने देखते हैं तो मोक्ष है। एक ही हाथ में दोनों ये पहलू हैं। और किसकी उपासना करना चाहते हो, तो इसके लिए मोक्ष की यदि प्राप्ति चाहते हो तो भगवान ने हमेशा हमेशा यह अभय का हाथ दिखाया है। किसी को आप अपना हाथ ऐसा मत दिखाओ, यह क्रूरता का प्रतीक है और यह अभय का प्रतीक माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को यह शरण मिले। ये एक ऐसा शरण है, चत्वारि शरणम पवज्झामि। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ये पंच परमेष्टि ही हम लोगों के लिए मंगलकारी है और आगे भी जीवन में मंगलकारी हमें बने रहें। चत्वारि लोकोत्तमा, ये चार ही उत्तम है लोक में, रहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय आदि। इसी प्रकार उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और साधु परमेष्टि हमारे लिए
उत्तम है, मंगल है और शरण योग्य है। और 3 लोक में जो महाभगवान के द्वारा उपदिष्ट दयामय धर्म हम लोगों के लिए शरण हैं। प्रभु हम कहीं भी चले जाएं, किंतु यह मंगल, उत्तम और शरण न बिछुड़े अथवा हमसे ये दूर ना हो, और मुक्ति जब तक न मिले यह हमारे पास बना रहे। देवगति में असंयम भले होता है, लेकिन यहाँ से मुक्त होना है तो उसी गति से नहीं होना है, तो देवगति को, उसमें भी स्वर्ग को प्राप्त करना अनिवार्य है। और जो यहाँ पर प्राप्त करेगा बहुत कम समय में भी वह साक्षात सीमंदर भगवान का दर्शन अवश्य ही करेगा। जाते ही यह उसके लिए एक बहुत बड़ा कलश मिलेगा और उसको वह लेकर के भगवान के चरणों में जाएगा। सम्यक दृष्टि तो यही करता। और आप लोग अपने सम्यक दर्शन टिकट को सुरक्षित रखिए, क्योंकि इसके बाद तो देवगति होना है, इसी गति से तो मुक्ति होना नहीं है। फिर वहाँ से डायरेक्ट ही सीमंदर भगवान के पास गाड़ी मिलेगी, सभी को मिलेगी, लेकिन ये टिकट जो रखा है सुरक्षित उसी को मिलेगी। इसलिए खरीद लो टिकट। यह है टिकट मंगल के प्रति, उत्तम के प्रति, शरण के प्रति, केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म के प्रति यदि आस्था रखता है तो उसको अवश्य ही इस टिकट के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। और आगे उसके लिए बहुत सरल मार्ग होगा। जब तक मुक्ति न मिलेगी तब तक वह सम्यक दर्शन टिका रहेगा, तो मुक्ति तो अवश्य मिल ही जाएगी। झिझकते हुए मुख से संख्या निकलती इनकी जैसे तोतला रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी कुवत को भी तो देखना ही पड़ता है। उस कुवत के अनुसार अपने गृहस्थ आश्रम को भी चलाते हुए, गृहस्थ आश्रम का अर्थ गृहस्थ नहीं है, किंतु घर में रहते हुए इन तीनों चीज़ों की रक्षा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते रहते हैं। यह है श्रमण और श्रावक, ये दोनों एक धर्म के 2 पहिया हैं। और इनमें से एक पहिया नहीं हो तो आगे गाड़ी बोलो नहीं चलेगा ना। इसीलिए आप लोग अपने अपने चाक को सुरक्षित रखिए। उसमें बीच बीच में ओंघन जिसको बोलते हैं, तेल जिसको बोलते हैं ओंघन, वो डालते रहिए। और हम भी आप लोगों के लिए आशीर्वाद दे करके कहते हैं और हम आगे होते हैं और आप पीछे नहीं रहना बहुत देर दूर तक। आवाज़ लगाओ ऐसे कहेंगे, हम रुकेंगे भी नहीं और आवाज़ भी इसलिए नहीं लगाएंगे, उसके बिना आप पैर जल्दी उठाएंगे नहीं। इसलिए हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। हमारे गाड़ी में जो बैठना चाहे बैठ जाए, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं सोच लो। और इसमें हम कोई लगेज वगैरह नहीं रखवाते हैं। अब आपने नाती को भी रखो, पोता के भी रखो, पराले को रखो, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। एक टिकट का स्वामी एक ही रहेगा। ठीक है, सिंगल ही है, अच्छी बात है। सिंगल हुए बिना हम उसको रखते ही नहीं।
बहुत अच्छा। आत्मा तो एकाकी ही है। आप स्वयं जन्म लेता है, स्वयं ही बड़ा होता है, स्वयं ही सब कुछ होता हुआ वहाँ मरण को ही प्राप्त करता है, तो स्वयं अकेला ही कहाँ से आया और कहाँ जाना, किंतु वह अकेले ही यात्रा करता है। अब यह सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने वाला यह रास्ता, यह पथ हमारे लिए हमेशा हमेशा शरण रूप हो और भगवान हमारे लिए हमेशा हमेशा स्मरण आते रहें, और इसी माध्यम से हमारी गाड़ी आगे पहुँचेगी और सुरक्षित पहुँचे। जल्दी नहीं, जल्दबाजी भी नहीं, किंतु भूल हुए बिना हम भूल से दूर रहते हुए और एक एक कदम रखते चले, क्योंकि ऊपर आगे की भी जो लाइन बहुत लंबी चौड़ी थी वो पहुंच गई है, और पीछे की भी और लाइन है। इसलिए आप लोग रुकिए नहीं, रुक जाएं तो पीछे वालों के लिए बाधा हो जाएगी, इसलिए उनके भी पैर चलें, इसलिए हमें चलना ही है। चिंता न करो और केवल चिंतन करते जाओ, बहुत अच्छा है। चिंतन तो करो, लेकिन भगवत वचनों का ही चिंतन करो और चिंता को हमेशा के लिए सोचो। इसी के कारण हमारा ये संसार बड़ा हुआ है। हमें अब चिंता किसी की भी, कम से कम हम अपने परिवार की तो चिंता कर सकते हैं। तो फिर ध्यान रखना, विलंब से आपको वह मोक्ष मार्ग मिलेगा। देर लगेगा, मिलेगा तो सही, लेकिन देर लगेगा। यदि जल्दी आपको है, जल्दी का मतलब क्रम से ही है, इन्हीं के साथ हो जाए तो सबसे उत्तम है। सोच लो, समझ लो, किंतु चिंता न करो। बहुत आगे वाले भी बहुत सारे हैं, उसको देख करके धैर्य आएगा कि हम अकेला नहीं हैं। पीछे वाले भी हैं, ये चलता ही रह रहा है। मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग दोनों अनादिकाल से चल रहे हैं और दोनों अनंत काल तक चलते रहेंगे। वो आपका भाव देखो क्या है। आप उसमें उस मोह माह को छोड़ करके उसमें नशा बहुत हो जाता है, पता नहीं लगता आपा का भी। इसलिए उस मोक्ष मार्ग को याद रखोगे तो अवश्य ही आपको रात में भी दिन के समान प्रकाश आपको दिखेगा। यह विश्वास और सम्य ज्ञान का ही परिणाम है। इसीलिए कदम जो उठते हैं वह चारित्र के प्रतीक हैं। आंखें जो खुलती हैं ये सम्य ज्ञान के और आस्था के प्रतीक हैं। इन दोनों को अपने में रख करके पैरों को गति देते रहो, इसके द्वारा सद्गति हो। इतना ही कह करके सुनते तो हैं, समोसर में कितनी भी संख्या आ जाए। जय हो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। महावीर भगवान की। महल के अंतिम छत पर बैठ कर के चारों तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं और एक से एक रंग बिरंगे बादलों के टुकड़ियाँ यत्र तत्र विचरण कर रही हैं। उनमें से एक टुकड़ी ऐसी मन को आह्लादित करने वाली थी।
मनोरम दृश्य को देख करके जो निहार रहा था वह सोचता इसका ज्यों का त्यों चित्र निकाल दिया जाए, राजकुमार आदि आदि के लिए ये काम में आ जाएगा। और मसी यानी शाही और कुंची दोनों को डूब करके कागज के ऊपर उसको जिस आकृति के रूप में थी और उसमें जो रंग भरा हुआ था उसको भरने का प्रयास करता, शाही में डुबो करके वहीं पर वह ले जाता, देखता है तो बादल की वह टुकड़ी रंग बिरंगी गायब हो गई है। नश्वर है, कोई भी अविनश्वर यहाँ नहीं, सब नश्वर है, सब अनित्य है। जब यह भाव उमड़ा भीतर, उस छत के ऊपर से नीचे आ गए और सीधे जंगल के रास्ते पर हो गए। जहाँ तक स्मरण है, ये धर्मनाथ तीर्थंकर की बात है। धर्म तीर्थ मनगम मन, यह अक्षय सुख को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर, जब समूह शरण की रचना बनेगी तीर्थंकर वह असंख्यात देवी देवता तेजंश मनुष्य से भरा हुआ वह समूह शरण वैराग्य से भरे। तो और कोई देव वगैरह आ गए होंगे, वो जल वहाँ पर मोबाइल के नंबर भी है। स्वधर्म को सर्वप्रथम इसको देखने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल्याणक मनाया गया। बाद में समूह शरण की रचना हो गई। इसको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। स्वयं बुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं और बोधित बुद्ध होते हैं। बोधित बुद्ध वह होता जो वैरागी बनता है, लेकिन दूसरे की देशना से, संबोधन से, उपदेश से उसे वैराग्य और निरीता का अनुभव होता है। प्रत्येक बुद्ध वह है जिसके लिए उपदेश नहीं होता किंतु कुछ घटनाएं घटती हैं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु विशेष व्यक्तियों के लिए बिना कहे उस घटना को देख करके वह वैराग्य के धारक बन जाता है। धर्मनाथ भगवान दूसरे की घटना से हुए। एक भगवान वासुपूज्य हुए हैं जिनके लिए कोई भी घटना का कारण नहीं मिलता, संबोधन की भी कोई आवश्यकता उन्हें नहीं है,
क्योंकि मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान से तो पहले से ही युक्त थे, किंतु ये इन दोनों के बिना स्वयं 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 ही अवतार को प्राप्त करते हैं। और उस स्वयंभू को आचार्य कहते हैं, इनके लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, न रोग की, न ही कोई घटना की, न वियोग की, न संयोग की, न और सांसारिक कोई भी भाव भंगिमा उन्हें कुछ नहीं, शांत बैठे बैठे हैं और बिना कोई भी हलचल के चले जाते हैं। ये सारा वर्णन आचार्यों ने तीर्थंकरों के बारे में कहा। वैराग कहने से नहीं होता, उपदेश से होता तो है, लेकिन भीतर यदि आपने भोजन के योग्य सामग्री डाली है, ऊपर पानी भर करके ऊपर से तस्त्री उसके ऊपर रखी है, नीचे आग जलाई है, तो वह सुगंधित भोजन आपको बुलाता है। उसी प्रकार स्वयंभू उनके पास ऐसे भाव हैं, बाहर से कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वो एक प्रकार से घर से बाहर निकलती। ऐसे उदाहरण, ऐसी घटनाएं तो आप लोगों को भी मिलती होगी मिलती होगी। ये तो संसार है। घर में से अच्छे व्यक्ति का वियोग भी हो जाता, आपसे थोड़े से नाराज हमेशा रहता, उसका भी हो जाता है। और कोई होता तो है, लेकिन आप उनके वियोग में, उनके जाने से घर छोड़ने का भाव नहीं करते, बल्कि अपने नाम से पहले कर लो।